Hello students, I am Kashif Wahid. As we have discussed in the previous video, the 8 life processes. Now you are aware of the 8 life processes. In the same video, we have studied about the autotrophs and heterotrophs nutrition. What is the heterotrophic nutrition and what is autotrophic nutrition? We have already studied in that video. अब हम जो है इस वीडियो में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हेडिंग मैंने दी हुई है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जैसे बात करें तो ऑटो मीन्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। तो अपना खाना जो ऑर्गेनिज्म्स खुद से बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ एल्गी हो गई, कुछ बैक्टीरियाज हो गए। तो ये सारे के सारे जो हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सेकंड जो आपका है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मींस होता अदर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो अपने खाने के लिए दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो जितने एनिमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमंस, फंगाई हो गई, ये सब के सब हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मम्मी भी तो अपना खाना खुद से बनाती हैं, तो मम्मी खाना बनाती हैं तो वो भी ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मम्मी जो है खाना बनाती नहीं, मम्मी खाना पकाती है। पकाने का मतलब है कि मम्मी अपना खाना कुक करती है। मम्मी को रॉ मटेरियल मिलता है, कच्ची दाल, कच्चा चावल, कच्चा आटा, ठीक है, या कच्ची सब्जी, कच्चा मीट, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं और वो उसको कुक कर देती हैं। वो कुक करके फिर खुद खाती हैं और दूसरों को खिलाती हैं। तो इस तरह से मम्मी का जो खाना होता है वो पकाया जाता है। मम्मी खाने को पकाती है, मम्मी खाने को बनाती नहीं है। क्लियर हो गया? तो मम्मी जो है वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगी। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। एक आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक है और दूसरा जो आप देख रहे हैं दैट इज केमोसिंथेटिक। ओके, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक में क्या है? फोटोसिंथेटिक वर्ड बना है फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं किसकी मदद से? सनलाइट, क्लोरोफिल, कुछ और रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह का जो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब चूंकि यहाँ पे अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक में आएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब फोटोसिंथेटिक। इसी तरह से एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक में आप जैसे देख रहे हैं कि प्रिपेयर देयर फूड बाय द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी। यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फोटो मींस लाइट होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस बना है। यहाँ पे फोटो या लाइट का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्कि किसका यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है केमिकल का। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन केमिकल्स का यूज करके बेसिकली कुछ ऑर्गेनिज्म्स अपना खाना बनाते हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सल्फर बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हो गया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज करके अपना खाना उससे बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक में ग्रीन प्लांट्स हो गए जो कि फोटो लाइट का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। केमोसिंथेटिक में कुछ बैक्टीरियाज हो गए जो कि केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक बोथ आर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Now we come to the next mode of nutrition, that is heterotropic mode of nutrition. हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आप करें तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 तरह के आपको
बेसिकली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को आ रहे हैं। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक एंड द थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली ये वर्ड बना सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स मींस होता है डिकम्पोजर्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड या डिकम्पोज मैटर, डेड और डिकम्पोज मैटर का मीनिंग बोले तो मतलब ऐसी बॉडीज जो कि डेथ हो चुकी हैं, जो कि सड़ गल रही हैं, तो वहां से अपना खाना जो ले रहे हैं, अपनी फीडिंग ले रहे हैं, वो जो मोड है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगाई हैं। तो अगर आप देखते हो कि बहुत से जानवर होते हैं जो कि सड़क किनारे एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं या डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद सड़ने गलने लग जाते हैं। तो सड़ने गलने क्यों लग जाती है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स पर्टिकुलर उनमें कुछ टाइप का एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं और फिर एंजाइम को सेक्रेट करने के बाद वहां से अपने भोजन को, अपने फूड को फीड करते हैं। ओके, ये आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि सैप्रोफिटिक बेसिकली सैप्रोट्रॉफ्स मोड, सैप्रोट्रॉफ्स इसके अंदर आते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स अपना खाना डेड और डिकम्पोज बॉडीज से, डिकम्पोज मैटर से लेते हैं। और एग्जाम्पल की अगर इनकी बात करते हैं तो बैक्टीरिया हो गया एंड फंगाई। ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर सैप्रोट्रॉफ्स ना होते तो कोई भी डेड बॉडी सड़ती नहीं, कोई डेड बॉडी गलती नहीं। तो होता क्या कि हमारे घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई भी चीज मरती है, खत्म होती है, तो क्या होता है, हम उसको या तो जलाते हैं या उसको गाड़ते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते जो अपने, मतलब मानी बात है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो मरने के बाद भी अगर सब बॉडी सड़ती गलती नहीं, तो मरने के बाद भी बेसिकली हम अपने बॉडीज को घर पे रखते। और जैसे कि फोटो फ्रेम्स होती है ना, लोग लगाते हैं कि भाई ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे दादा हैं, ये उनके पापा हैं, उनके दादा हैं, उनके सरदादा हैं। तो सारे ऐसे हम लोग डेड बॉडीज को भी सजा के रखते और बताते कि भाई ये हमारे दादाजी हैं, ये उनके पापा हैं, ये परदादा हैं, ये सरदादा हैं, और डेड बॉडीज होती। तो शायद एक टाइम वो होता कि यहाँ पे जिंदा इंसान कम नजर आते और मुर्दा इंसान मतलब डेड बॉडीज ज्यादा नजर आती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिकम्पोजर्स जो हैं उसका इलाज ढूंढ निकाला है। डिकम्पोजर्स जो हैं बेसिकली बॉडी को सड़ाते गलाते हैं, जिसकी वजह से हम डेड बॉडीज को या तो जमीन में गाड़ते हैं या फिर हम उनको जलाते हैं। ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पैरासिटिक में पैरासाइट्स आते हैं। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं? पैरासाइट्स जो हैं किसी भी होस्ट बॉडी क्या होता है? जिसके बॉडी के ऊपर या जिस बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं, उस बॉडी को होस्ट बॉडी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स में डिफरेंट क्या है? सैप्रोफाइट्स जो होते हैं बेसिकली वो डेड और डिकम्पोज मैटर पे होते हैं, जबकि पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिविंग के ऊपर होते हैं, कोई जिंदा बॉडी के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स फीड इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिजम्स अगर बॉडी के अंदर रहकर या बॉडी के ऊपर रह करके अपने खाने को ले रहे हैं या फीड कर रहे हैं, तो वो पैरासाइट कहलाएंगे, और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक कहलाएगा। एग्जाम्पल्स प्लाज्मोडियम हो गया जो कि बॉडी के अंदर रहता है, लाइस हो गए सर के जुएं जो कि बॉडी के ऊपर होते हैं, इसी तरह वॉर्म्स हो गए पेट के कीड़े जो आपकी बॉडी के अंदर से भोजन को लेते हैं। थर्ड जो टाइप आपका न्यूट्रिशन आता है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें तो ऐसा बेसिकली न्यूट्रिशन जिसमें कि हम जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉलिड फूड को अपने अंदर लेते हैं। ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये क्यों कॉम्प्लेक्स कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गई। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारे खाने को बनाती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं, और न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से हमारा खाना कॉम्प्लेक्स का होता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में आप निवाले को अपने अंदर लेते हैं, और ये निवाला जब हमारे अंदर जाता है तो इस निवाले का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन बोले तो जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हमने जो अभी नाम दिए हैं, ये सारे 5 न्यूट्रिएंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स का सिंपल फॉर्म में टूट जाना, कॉम्प्लेक्स का सिंपलर फॉर्म में बनना, ठीक है, वो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना डाइजेशन कहलाता है। तो चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, ये सब के सब सारे बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है, और मतलब टूटना डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन किसके अंदर में आएगा? न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। इसको भी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है। हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी होलोजोइक है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब के सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं।
तो होपफुली आपको सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से फोटोसिंथेटिक क्या है, केमोसिंथेटिक क्या है, ये भी क्लियर हो।